नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना है, तब आपको उसे कैसे रिन्यू करवाना है। दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के लिए वैलिड होता है। लर्निंग लाइसेंस इशू डेट से 1 महीने बाद से लेकर 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। यदि 6 महीने के अंदर आप किसी कारण से अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाते हैं, तब आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद आपको फिर से इसे रिन्यू करवाना होता है, तभी आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस को री इशू कराने के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस का दोबारा टेस्ट नहीं देना होगा। लर्निंग लाइसेंस रिन्यू करवाने का बिल्कुल आसान प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की 700 रुपये या 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट कर चुके हैं, इसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट में फ़ेल हो गए या फिर आप किसी कारण से 6 महीने के अंदर डेट बुक नहीं करवा पाए, ऐसी स्थिति में आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की दोबारा फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल लर्निंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 300 रुपये फ़ीस पेमेंट करना होगा। और यदि आप RTO जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे चुके हैं, तब आपको रीटेस्ट देने के लिए 300 रुपये फ़ीस पेमेंट करने होंगे। इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको गूगल पर सारथी परिवहन टाइप करने के बाद सारथीपरिवहन.gov.in की वेबसाइट मिल जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर ड्राइवर्स/लर्नर लाइसेंस के टैब में मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब लर्नर लाइसेंस का जो पहला ऑप्शन है, इसी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद एक्सपायर लर्नर लाइसेंस इशू अगेन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर अपने एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस का नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने आवेदक का नाम और उसके पिता का नाम आ जाएगा। यदि ये डिटेल सही है तो कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यदि आपने अपना लर्निंग लाइसेंस आधार eKYC के द्वारा बनवाया था, तो अब आपको पहला ऑप्शन चूज कर लेना है। यदि विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के बनवाया था, तब आपको दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आधार नंबर पर टिक करके यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर लेना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक OTP आ जाती है। उस OTP को यहाँ फिल कर लेना है। अब डिक्लेरेशन पर टिक करके ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे आधार की सारी डिटेल आ जाती है। अब प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमने एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस में जो डिटेल फिल की थी, वो सारी डिटेल यहाँ आ जाती है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब हमें इस पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। इसके बाद हमारे सामने क्लास ऑफ व्हीकल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। इसमें से आपको चूज कर लेना है कि आपको किस प्रकार के वाहन चलाने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। व्हीकल कैटेगरी में वही ऑप्शन शो होंगे जो आपने एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस में चूज किए थे। जैसे मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो मोटरसाइकिल विद गियर का ऑप्शन चूज कर लेना है। और यदि कार का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो लाइट मोटर व्हीकल सेलेक्ट कर लेना है। दोनों का बनवाना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है और इसमें जिस प्रकार से हमने यस नो सेलेक्ट किया है, इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर से ओके पर क्लिक कर लेना है। अब हमें सबमिट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है और हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस शो हो जाता है। अब हमें इस पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें 2 स्टेप कंप्लीट करने हैं। दूसरा स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करके ओके पर क्लिक कर लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स में
लर्नर लाइसेंस चूज कर लेना है। इसके बाद प्रूफ्स में लर्नर लाइसेंस चूज कर लेना है। अब हमें एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस को फाइल से चूज कर लेना है। इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा लर्निंग लाइसेंस अपलोड हो जाता है। आप चाहें तो प्रूफ्स पर क्लिक करके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फीस पेमेंट। इसे कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 300 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। अब हमें बैंक गेटवे में कॉमन पीजीआई चूज कर लेना है। इसके बाद कैप्चा फिल करके पे नाउ पर क्लिक कर लेना है। अब टर्म एंड कंडीशन पर टिक कर लेना है। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर पेमेंट गेटवे में SBI चूज कर लेना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें फ़ीस पेमेंट करने के कई ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी भी माध्यम से फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। हम डेबिट कार्ड के माध्यम से फ़ीस पेमेंट करके आगे का प्रोसेस दिखा देते हैं। अब कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर से कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर अपने ATM कार्ड की डिटेल फिल करके पे पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आ जाती है। उस OTP को यहाँ फिल कर लेना है। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारी फ़ीस पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा वेट कर लेना है। इसके बाद ये पेज ऑटोमेटिकली फ़ीस रिसिप्ट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब हमें प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद कैप्चा फिल करके गेट डिटेल पर क्लिक कर लेना है। अब हमें रिसिप्ट पर टिक कर लेना है। इसके बाद कैप्चा फिल करके प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर लेना है। इस फ़ीस रिसिप्ट का एक प्रिंट निकाल लेना है। अब हमें परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड पर क्लिक कर लेना है। इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पर क्लिक कर लेना है और इसका भी एक प्रिंट निकाल लेना है। अब हमें एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस, एप्लीकेशन फॉर्म 2, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, फ़ीस रिसिप्ट और आधार कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी अटैच करके इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर अपने RTO ऑफिस चले जाना है। RTO ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपका लर्निंग लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लर्निंग लाइसेंस रिन्यू होने की तिथि से 1 महीने बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डेट बुक कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की 1000 या 700 रुपये फ़ीस पेमेंट कर चुके हैं तब आपको दोबारा फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की उसी एप्लीकेशन नंबर के द्वारा डेट बुक करनी है जिसका पेमेंट आप पहले कर चुके हैं। अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फ़ेल हो गए हो तब आपको रीटेस्ट के लिए 300 रुपये फ़ीस पेमेंट करने होंगे। इसके बाद आप पुनः डेट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम अपना एक्सपायर लर्निंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।